हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव के बारे में। अम्लों और क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव क्या होता है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आइए एसिटिक अम्ल का उदाहरण लें। एसिटिक अम्ल के उदाहरण के माध्यम से सम आयन प्रभाव को समझा जाएगा, जिसका वियोजन इस साम्यावस्था द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल का वियोजन जो है उसका साम्यावस्था समीकरण आप देख रहे हैं, इस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं। यह आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH एसिटिक अम्ल। यह टूटता है H+ आयन और एसीटेट आयन में CH3COO- में। तो एसिटिक अम्ल जो है जेली विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन और एसीटेट आयन में टूटता है, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HAC। ठीक है, HAC एक्यू टूटेगा यह H+ और एसीटेट आयन में। AC का मतलब यहाँ पर एसीटेट से है, CH3COO से है। ठीक है, तो यह H हो गया और यह हो गया आपका CH3COO। एक्वस सॉल्यूशन है तो यह टूटेगा H+ और AC- में। इसके लिए वियोजन स्थिरांक Ka क्या होगा? Ka आप जानते हैं कि यह दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक होता है Ka। तो Ka बराबर होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू एसीटेट आयन की सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की सांद्रता। ठीक है, तो Ka बराबर हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता इंटू एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता। एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर, ठीक है, जब एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। एसिटिक अम्ल के विलयन में यदि एसीटेट आयन को मिला दिया जाए तो इससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाती है। इसी प्रकार यदि बाह्य स्रोत से हाइड्रोजन आयन मिलाए जाएं तो साम्यावस्था में अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है। ठीक है, यदि बाह्य स्रोत से हाइड्रोजन आयन मिला दिया जाए तो साम्यावस्था जो है वह अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है, अर्थात उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। ठीक है, यह घटना सम आयन प्रभाव कहलाता है। एसिटिक अम्ल के विलयन में यदि एसीटेट आयन मिलाया जाए, एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है, क्योंकि यह जो एसीटेट आयन है यह हाइड्रोजन आयन से जुड़कर एसिटिक अम्ल बना लेता है। एसीटेट आयन जो है CH3COO- यह हाइड्रोजन आयन से जुड़कर एसिटिक अम्ल बना लेता है, जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? घट जाएगी। एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। इसी प्रकार यदि बाह्य स्रोत से H+ आयन मिला दिया जाए, ठीक है, बाह्य स्रोत से H+ आयन मिला दिया जाए तो साम्यावस्था अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है। अवियोजित एसिटिक अम्ल की तरफ साम्यावस्था क्या होगी? विस्थापित हो जाती है, अर्थात उस दिशा की ओर अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। यह घटना सम आयन प्रभाव का उदाहरण है। परिभाषा क्या देंगे? किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने से जो विघटन साम्य में पूर्व से उपस्थित आयनिक स्पीशीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को विस्थापित करता है, वह सम आयन प्रभाव कहलाता है। किसी ऐसे पदार्थ के मिलाने से जो
विघटन साम्य में पूर्व से उपस्थित आयनिक स्पीशीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को विस्थापित करता है, वह सम आयन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, जैसे H+ को मिलाने से एस्टिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे साम्यावस्था विस्थापित हो जाता है, तो यह घटना सम आयन प्रभाव कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं कि सम आयन प्रभाव जो है ला-सातेलिय सिद्धांत पर आधारित है, जिसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था कि साम्य अवस्था में ताप दाब सांता में परिवर्तन करने से अब क्रिया उस दिशा में जाती है जिधर जाने से परिवर्तन का प्रभाव कम हो सके या समाप्त हो सके। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अम्लों या क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि एस्टिक अम्ल का उदाहरण लिया गया है, जिसका वियोजन को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। एस्टिक अम्ल के वियोजन को, एस्टिक अम्ल यह टूटेगा, दुर्बल अम्ल होता है, यह टूटता है H+ आयन और एसीटेट आयन में। ठीक है, यह अगर एसीटेट आयन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वह एसीटेट आयन H+ से जुड़कर पुनः एस्टिक अम्ल प्रदान कर देता है, या फिर अगर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ा दी जाए तब भी जो है साम्य जो है विपरीत दिशा में ट्रांसफर हो जाता है। एस्टिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन को मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। इसी प्रकार यदि बाह्य स्रोत से हाइड्रोजन आयन मिलाया जाए तो साम्यावस्था जो है अवियोजित एस्टिक अम्ल की तरफ विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अर्थात उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है। यह घटना सम आयन प्रभाव का उदाहरण है। अतः किसी ऐसे पदार्थ को मिलाने से जो विघटन साम्य में पूर्व से उपस्थित आयनिक स्पीशीज को और उपलब्ध करवाकर साम्यावस्था को विस्थापित करता है, वह सम आयन प्रभाव कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सम आयन प्रभाव जो है वह ला-सातेलिय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, 0.05 मोलर एसीटेट आयन को 0.05 मोलर एस्टिक अम्ल में मिलाने पर पीएच की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। 0.05 मोलर एसीटेट आयन को 0.05 मोलर एस्टिक अम्ल में मिलाने पर पीएच की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। यह आपका एस्टिक अम्ल है। ठीक है, यह वियोजित होगा H+ में और एसीटेट आयन में। इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है एस्टिक अम्ल की 0.05 है। उस समय H+ 0 है, एसीटेट आयन भी 0.05 है। ठीक है, यदि X एस्टिक अम्ल के आयन की मात्रा हो, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में यह भी 0 होगा। प्रारंभिक अवस्था में इसका भी मान क्या होगा, यह भी वैल्यू 0 आएगी। यदि X एस्टिक अम्ल के आयन की मात्रा हो तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, तो यह घटेगा। एस्टिक अम्ल क्या होगा, घटेगा -X और यह +X। साम्य सांद्रता पर यह हो जाएगा आपका 0.05 -X और यह होगा आपका X और यह होगा आपका 0.05 X। यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसीटेट आयन भी लिया गया है 0.05, तो यह 0.05 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में भी आप देख रहे हैं कि 0.05 है एसीटेट आयन और 0.05 एस्टिक अम्ल है। ठीक है, दोनों जो है 0.05 है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में आपका एस्टिक अम्ल 0.05 होगा और एसीटेट आयन भी आपका 0.05 होगा। लेकिन यह H+ प्रारंभिक में नहीं रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, यदि X एस्टिक अम्ल की आयन की मात्रा हो तो सांद्रता में परिवर्तन जो होगा -X होगा, +X होगा। साम्य पर सांद्रता जो होगा वह 0.05 -X होगा, H+ का X होगा और एसीटेट आयन का 0.05 +X होगा। ठीक है, इस प्रकार जो वियोजन स्थिरांक Ka होगा
वह इसके लिए होगा हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता बटे एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता। ठीक है, कि ए बराबर हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता इंटू एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता अपान एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता बराबर मान रख दें हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता और एसीटेट आयन की मोलर सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की x है, एसीटेट आयन की 0.05 प्लस x है बटे एसिटिक अम्ल की मोलर सांद्रता जो है वह 0.05 माइनस x है। दुर्बल अम्ल के लिए Ka कम होता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, अतः दुर्बल अम्ल के लिए Ka का मान कम होता है। x लेस देन 0.05, अतः 0.05 प्लस x को लगभग में 0.05 माइनस x या लगभग बराबर हो जाएगा 0.05। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 1.8 गुणे 10⁵ बराबर x इंटू 0.05 प्लस x बटा 0.05 माइनस x। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका h प्लस आएगा 1.8 इंटू 10⁻5, तो pH बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस लाग 1.8 गुणे 10⁵ अर्थात 4.74। तो pH का मान जो होगा वह 4.74 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अम्लों एवं क्षारकों के आयनन में समायन प्रभाव के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।